आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं कुछ जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। जिले मंचिरियाल में कल रात एक दर्दनाक कत्ल की वारदात पेश आई। महकमे रेवेन्यू में विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट यानी वीआरए की हैसियत से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे दुर्गम बाबू को कुछ नामालूम ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया कल रात मंचिरियाल जिले के कनकापल्ली तहसील ऑफिस में पेश आया। दुर्गम बाबू कोटापल्ली वीआरए के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। बाबू की नाश खून में लथपथ हालत में दफ्तर के अंदरूनी हिस्से में पाई गई। पीर की सुबह जब मकामी लोगों ने इस दर्दनाक मंजर को देखा तो फौरन उसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश के इर्द गिर्द का जायजा लिया और नाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए वाकये की छानबीन शुरू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 22 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मारेडपल्ली चिंतूर घाट रोड के करीब पीर की सुबह के अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब भद्राचलम से काकीनाडा जाने वाली आरटीसी बस और छत्तीसगढ़ जाने वाली लॉरी का तसादुम हो गया। इस हादसे में आरटीसी बस ड्राइवर रामाकृष्णा, कंडक्टर रमेश समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को मारेडपल्ली के पीएचसी ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए रंपा चोड़ावरम इलाका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मारेडपल्ली पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। చాలా అదృష్టవంతుడు డ్రైవర్. దానికి ఏమవుతుంది కానీ ఇది డొలక అదే గట్టిది. అన్న సీట్ చూసావా? दो अलग अलग मामलात में रच्चाकुंडा पुलिस ने 222 किलोग्राम गांजा जब्त किया और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पहले मामले में गांजे को मशरकी गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश के चित्तूर से एक ऑटो में तेलंगाना के जहीराबाद के रास्ते मुंबई महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। 13 मार्च को स्पेशल ऑपरेशंस टीम मलकाजगिरी जोन के एहलकारों ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर घटकेसर के जूडी मेटला चौराहे पर ऑटो को रोका और भद्रादरी कुत्तागुडम के बी रवि को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 102 किलोग्राम गांजा, ऑटो और एक मोबाइल फोन जब्त किया। एक और वाकये में पुलिस ने 120 किलोग्राम गांजा, 2 लीटर हशीश ऑयल और एक कार जब्त की और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी जब्तशुदा अशिया की मालियत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। रच्चाकुंडा के स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और लोकल पुलिस ने 2 सेपरेट इंसिडेंट में गांजा तकरीबन 222 केजी गांजा, 2 लीटर हशीश ऑयल सीज किया है। जो पहला केस है वो भुवनगिरी टाउन का है, जिसमें अरक्कू विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से यहाँ पे हैदराबाद में गांजा का सप्लाई हो रहा है। एक केस में तकरीबन 120 केजी गांजा और 2 लीटर हशीश ऑयल यहाँ पे सीज हुआ है। भुवनगिरी टाउन इंस्पेक्टर और भुवनगिरी के पुलिस और एसओटी मलकाजगिरी टीम ने एक स्विफ्ट कार सीज करते हुए उस कार से उनको ये सामान मिला है। इस गैंग का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है श्रीराम नरसिम्हाचारी और इसके खिलाफ में 2004 से तकरीबन 54 केसेस, जो खासकर हाउस बर्गरी के केसेस इसके खिलाफ में नमूद है। इसके साथ और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 6 लोग इसमें फरार है। दूसरा जो वारदात है वो घटकेसर पुलिस स्टेशन संबंधी। घटकेसर पुलिस और हमारे
स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी ने एक ऑटो रिक्शा को इंटरसेप्ट करते हुए उस ऑटो रिक्शा से 102 केजी गांजा सीज किया है। ये गांजा जो है चिंटूर ईस्ट गोदावरी जिला से भद्राचलम होते हुए यहाँ हैदराबाद जहीराबाद से बिदर या फिर महाराष्ट्र मुंबई को सप्लाई किया जाता है। इस केस में जो बदावत रवि करके एक्यूज को अरेस्ट किया है वो भद्राद्री और कोत्तागुड़म जिला सुजात नगर मंडल का रहने वाला है और इसके खिलाफ इससे पहले चिंतूर पुलिस स्टेशन में एक केस पेंडिंग है जिसमें अरेस्ट नहीं हुआ है और एक फॉरेस्ट पुलिस में भी पेंगोलियम स्किन के केस में इसको पहले अरेस्ट किया हुआ है। 4 जो इसमें और मुख्य आरोपी है वो फरार में है। इसमें सुरेश करके जो सप्लायर है गांजा का चिंटूर का और जो डेस्टिनेशन जो गांजा को फाइनेंस कर रहे परचेस कर रहे वो भानुदास रमेश, ये दोनों जहीराबाद के रहने वाले और शाहीन करके मानखुद मुंबई का रहने वाला, ये 4 शख्स अभी फरार है। उनके लिए हमारी तलाश जारी है। ये अच्छे काम के लिए अंजाम देने वाले हमारे एसओटी मलकाजगिरी टीम के इंस्पेक्टर रवि कुमार, डीसीपी मुरलीधर, घटकेसर इंस्पेक्टर चंद्रबाबू और भुवनगिर टाउन इंस्पेक्टर भुवनगिर डीसीपी नारायण रेड्डी, डीसीपी राचकोंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम और जवाहर नगर के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर की टीम, इन दोनों टीम ने खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ को रेलवे और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपको जॉब मिलेगा करके प्रॉमिस करके उनके पास से पर कैंडिडेट तकरीबन 10 लाख से 15 लाख रुपया वसूल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है पोन्नाला भास्कर। वैसा वो वरंगल का नेटिव है लेकिन यहाँ हैदराबाद में, सिकंदराबाद और दिल्ली में इसका जो टाटापुर टैगोर गार्डन यहाँ पे उसका खासकर मुकाम रहता है। इसके साथ में एक कोंडा रितेश कुमार करके सिकंदराबाद यशवंत हॉस्पिटल के पास में BR रेसिडेंसी, इसको भी एक गैंग ने हमारे जो टीम है ये दोनों सदस्यों को गैंग के अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से 9 लाख रुपया कैश, एक टाटा हेक्सा व्हीकल जिसकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए है, एक इयन कार 5 लाख रुपए जिसकी कीमत है और फेक ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संबंधी है। कुछ आई कार्ड्स, कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स भी इन लोगों से हमें बरामद हुए हैं। ये गैंग जो है, ये गैंग में इन दोनों के अलावा अशोक सिंघल करके एक दिल्ली, दीपिका सिन्हा करके असम गुवाहाटी, AK सक्सेना करके दिल्ली, देवेंद्र मिश्रा दिल्ली, कासिफ अली रविंदर करके ECIL हैदराबाद, बरकत अली करके मुंबई, ये लोग भी ये गैंग का हिस्सा है। ये सब लोग जो है अनएम्प्लॉयड यूथ को आपको रेलवे में TC का जॉब मिलेगा या FCI में अच्छा जॉब मिलेगा करके प्रॉमिस करके उनके पास से एडवांस पैसा लेते हैं और बोगस अपॉइंटमेंट लेटर उनको देके उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। इस गैंग को सावधान रहने के लिए हम पूरे अनएम्प्लॉयड यूथ को गुजारिश करते हैं। इस गैंग के खिलाफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अलावा गांधीनगर हैदराबाद, नरसपेटा टाउन वारंगल, घटकेसर पुलिस स्टेशन हमारे राचकोंडा का और मियापुर पुलिस स्टेशन साइबराबाद, तकरीबन अभी 5 केसेस में इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। बाकी 6 लोगों को भी हम पक्का अरेस्ट करके ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है
सिकंदराबाद के मेटुगुड़ा इलाके में आज एक खातून ने अपने 1 साल के बच्चे के साथ इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश की। मासूम बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि खातून एक अस्पताल में जेरे इलाज है। चिलकलगुड़ा पुलिस के मुताबिक इस खातून की पहचान टी दिव्या तेजा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि पहले इस खातून ने अपनी और अपने बच्चे की हाथ की कलाई चाकू से काटी, उसके बाद खुद भी सैनिटाइजर पिया, बच्चे को भी सैनिटाइजर पिलाया। उसके बाद अपने छत से वो इस बच्चे को लेकर कूद गई। उस बच्चे की उस जगह पर ही मौत हो गई, स्पॉट पे डेथ हो गई, जबकि ये खातून बच गई। वो काफ़ी ज़ख्मी है और इसे एक अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि इसका शोहर टी महेंद्र इसके किसी और खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए हैं। जब इस खातून को इस बात का पता चला तो काफ़ी मायूस हो गई और उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। शादी से पहले भी उस शख्स ने इस खातून को धोखा दिया था। उसने बताया था कि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, जबकि वो असल में बेरोजगार था। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की है और मजीद इसमें तफसीलात आनी बाकी हैं। सांप का नाम सुनते ही आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर का एक खानदान लरज उठता है, क्योंकि उस खानदान के 4 अरकान को 45 दिनों में 6 मरतबा सांपों के डसने का वाकया पेश आया। ये वाकया मौजूद बहस बना हुआ है। जिले के मौजू मलियापल्ली में वेंकटेश अपनी बीवी वेंकटम्मा, बेटे जगदीश बाप के साथ रहता है। ये खानदान ज़राअत का काम करता है और उनके जंगल के करीब ही ये खानदान अपने मकान में रहता है। हफ्ते की शब जगदीश घर के बाहर सो रहा था कि उसके पैर को सांप ने डस लिया। इत्तला मिलते ही 108 एम्बुलेंस के एहलकारों ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कबलजी वेंकटेश को 2 मरतबा, उसके बाद बीवी बेटे को 1 मरतबा सांप ने डस लिया था। ताज़ा तौर पर जगदीश को सांप ने डस लिया। ये खानदान जंगलाती इलाके के करीब अपने मकान को छोड़ने तैयार नहीं है। इस खानदान ने सांपों से उसको बचाने की ओहदेदारों से ख्वाहिश की है। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।